Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna. That's me, or as you popularly know me as English वाली मैम. सो आज हमारी ये जो T20 सीरीज़ है, इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका जो पार्ट 2 कूर्ग, हमने कल जो वो चैप्टर पढ़ा था और उसको समझा था, उस चैप्टर का आज सेकेंड सेशन है, जिसमें हमने क्या करना है. We are going to understand the important character traits of the Kurgi people, of the Kurgi population, और उसी के साथ हम समझेंगे what are the important values that we learn from this particular chapter. But before that, I want to remind all of you कि अगर अभी तक YouTube चैनल एजुकेटर प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट. आपका जो टर्म 1 एग्जाम है, दैट इज जस्ट गोइंग टू लैंड ऑन यू लाइक दैट. तो अगर ये सोचोगे कि एक दिन में सारे वीडियोस देख लेंगे और चैप्टर समझ लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू दैट मच. इट माइट हेल्प यू अ बिट बट नॉट दैट मच. तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट ये लिटरेचर सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वी विल बी डूइंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस, जिसमें हम रीडिंग सेक्शन को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे, राइटिंग को समझेंगे. आई एम गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दीज टू सेक्शंस, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ग्रामर को अटेम्प्ट करना है, राइटिंग को अटेम्प्ट करना है. और जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, वो सब चैप्टर्स या पोएम्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने उनको अच्छे से समझा है. सेकेंड पार्ट में चैप्टर जो है उसके या स्टोरी है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझा है, उसमें जो वैल्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड किया है. पोएम में हमने पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को समझा है. एंड जो थर्ड पार्ट है, उसमें वी हैव डन द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, और उसी के साथ हमने क्या किया है, आई हैव गिवन यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स जो हैं उनमें आई हैव मेड यू अंडरलाइन सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स. तो इसीलिए अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो कर लो, लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऑल ऑफ यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द कुर्गी पीपल. तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर ट्रेट जो हमारे पास आता है वो ये आता है, दैट दे आर द डिसेंडेंट्स of Alexander's army or that of Arab origin. इन दोनों, इस पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिन बच्चों ने अभी तक मैम के वीडियोस देखे हैं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उन सबको पता है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर ट्रेट एक्सप्लेन करते हो, आपको स्टोरी में से सेंटेंसेस या इंसिडेंट्स कोट करने हैं टू प्रूव दैट कैरेक्टर ट्रेट. तो अलेक्जेंडर्स आर्मी वाला कैरेक्टर ट्रेट हमें पता है, दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी इज सेटल्ड and it married the local population. The army men married the local population. All right. और Arab origin की बात होती है considering the traditional Kurgi dress. All right. Then we talk about the second character trait. The second character trait is that these people are hospitable. That is, if you come to page number 91 and read the line, Kurgi homes have a tradition of hospitality. That is, these people, they very happily with open arms accept and they welcome the guests who come to their homes. And of course, the last character trait of the Kurgi people is that they are very brave. और इसी पैराग्राफ में जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है, that the Kurgi people are more than willing to recount numerous tales of the valor of their fathers, their sons, and then talking about that the Kurgi regiment is the most decorated regiment of the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, he was a Kurgi. And of course, quoting the line that Kurgis are the only people who are allowed to carry firearms without a license, and also talking about the martial tradition that they have. All right. तो ये 3 मेन कैरेक्टर ट्रेट्स हैं ऑफ द कुर्गी पीपल.
ओके, अब आप पूछोगे मैम अब इसमें क्या वैल्यूज हैं? देयर आर अगेन टू मोर वैल्यूज. फर्स्ट, टू बी ब्रेव एंड बी वाइज एट द सेम टाइम. जब हमने कल ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि कुर्गीज जो है, इट सेज दैट द ओनली पीपल हु आर अलाउड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. दैट मीन्स ऑफ कोर्स दे आर ब्रेव बट दे आर ऑल्सो वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन टू यूज दीज. And second is to be always, associated with your cultural roots. That how these Kurgi people, they talk about their culture. How they talk about the bravery that these people have about their sons and about their fathers. Okay, so that's about it from this chapter. कल के सेशन में we are going to be solving the questions from this particular chapter. Alright, and of course I'll make you underline some important extracts and also give you some extra questions. Till then, stay blessed. Thank you so much.